नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर ए सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन हजरत मौलाना शाफी सादी ने लीडर ए सियासत से बातचीत करते हुए ये बताया कि रियासत के हर जिले में एक वक्फ बोर्ड भवन तामीर करने का हुकूमत के सामने मुतालिबा किया गया है। वक्फ भवन की तामीर के लिए हर जिले के लिए हुकूमत से 1-1 करोड़ का ग्रांट का मुतालिबा भी किया गया है। हुकूमत कर्नाटक से इस साल के बजट में वक्फ बोर्ड के लिए 500 करोड़ बजट मंजूर करने का मुतालिबा भी रखा गया है और बोर्ड के कामों काज में बेहतर से बेहतर तेजी लाने के लिए हर जिले में वक्फ ऑफिसरों के लिए सरकारी गाड़ी यानी कार या जीप फराहम करने का भी एक मुतालिबा रखा गया है। बेंगलुरु हज भवन की तर्ज पर बेंगलुरु में एक वक्फ भवन तामीर करने के लिए 50 करोड़ का फंड डिमांड भी रखा गया है। हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड से अय्यमा मसाजिद के मुअज्जिनीन को दिया जाने वाले मुशाहरे की रकम बढ़ाकर माहाना 20,000 रुपया किया जाए, इसके लिए भी मुतालिबा किया गया है। वक्फ बोर्ड के लिए सालाना सिर्फ 50 करोड़ का फंड दिया जा रहा है, लेकिन इसमें से 10 करोड़ रुपये सिर्फ अमले की यानी वहाँ काम करने वालों की तनख्वाह पर खर्च हो जाता है। उन्होंने वजीर बराए वक्फ और अक़लियती बहबूद शशिकला जोले से मुलाकात करके इनके आगे बोर्ड के बहुत सारे मसाइल पेश किए गए हैं। औक़ाफ़ी इदारों की जानिब से सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ ही मौजूदा औक़ाफ़ी इदारों की आमदनी को बढ़ाने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। शाफी सादी ने मजीद बताया कि वक्फ बोर्ड में अमले की कमी की वजह से कई मुक़द्दमे और मामलात पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन्हें हल करने के लिए औक़ाफ़ी इमलाक के पुराने दस्तावेज़ात हासिल करने, इनको डिजिटलाइजेशन का काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने पर तवज्जो दी जाएगी। कई पुराने दस्तावेज़ात हासिल ना होने की वजह से अब तक सिर्फ 20% काम पूरे हुए हैं और बहुत जल्द दीगर काम भी पूरे किए जाएंगे। शाफी सादी ने मजीद कहा कि बोर्ड की जानिब से अगले माह एक IAS और IPS को इस तरबियती सेंटर कायम किया जाएगा। शिवाजी नगर के मदरसे निस्वान के अहाते में एक इदारे के ताउन से गर्ल्स हॉस्टल की तामीर को मंजूरी दी जा रही है, जिसे एक मुखिर शख्सियत अपनी ज़ाती खर्च से तामीर करके बोर्ड के हवाले करना चाहते हैं। इस काम पर वो 5 करोड़ का सरमाया लगाने वाले हैं। वह बोर्ड के औक़ाफ़ी इदारों से सालाना सिर्फ 7% कंट्रीब्यूशन हासिल होता है और सालाना सिर्फ 5 करोड़ रुपए हासिल होते हैं। इसमें आमदनी को बढ़ाकर 17 करोड़ का इरादा है। डिस्ट्रिक्ट में वक्फ आमदनी को बढ़ाने के लिए ज़िले वक्फ ऑफिसरों की सहूलत फराहम करने के लिए हर ज़िले में एक मोटर गाड़ी फराहम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। वक्फ मामलात में वजीर औक़ाफ़ शशिकला जोले ने भी भरपूर ताउन करने और वज़ीर आला से इन मुतालिबात को मंजूर करवाने का भी यकीन दिलाया है। बोर्ड के सदर दफ्तर और इजला के दफ्तर में स्टाफ की कमी से भी मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि स्टाफ बढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने फ़िलहाल 40 पदों नए स्टाफ के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें 11 FDC, 20 पर 3 SDA, 5 एडिटर्स और 5 सर्वेवर्स की तकरीर के लिए फ़िलहाल मंजूरी दी गई है। बोर्ड के अमले जो बरसों से एक ही दफ्तर पर आकर काम कर रहे थे, अब इनके तबादलों के लिए हुकूमत से सिफारिश की गई थी। हुकूमत ने स्टाफ के 14 अफसरान को तबादलों के लिए मंजूरी दे दी है। जिन औक़ाफ़ी इदारों की आमदनी ज़्यादा है, इन इदारों को सर्कुलर जारी करके हिदायत दी गई है कि वो अपने इदारे की आमदनी का 30% हिस्सा ज़िले और रियासत में अहल तलबा को स्कॉलरशिप, हेल्थ इमदाद और गुरबा में राशन दीगर अशिया की फराहमी पर खर्च करे। इस सिलसिले में अब तक 170 इदारों की बोर्ड ने निशानदेही करके इनके नाम सर्कुलर जारी किए हैं। बेलहल्ली की ज़मीन के ताल्लुक से उन्होंने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगले माह की 11 तारीख को इस मुकदमे की सुनवाई है, जिसके लिए बोर्ड ने एक सीनियर एडवोकेट का तकर्रुर किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स मौलाना अजहर और याकूब के अलावा काजी नफीसा भी हाजिर थी। उसका इसलिए हमें नया एक सर्कुलर इशू कर रहे हैं। वो सर्कुलर में हमें
disbursement of scholarship, medical aid, medicines, ration, groceries to the destitute, orphans, zakat deserved, poor and needy strata of the community regarding the Waqf institutions across the state of Karnataka which are capable of helping the scholarship, medical aid, medicines, ration, groceries to the destitute, orphans, zakat deserved, poor and needy strata of the community, traditionally specifically in the holy month of Ramadan. वो रमज़ान के लिए स्पेशल है, तो वो दूसरा टाइम में भी एक 30% कंपलसरी कम्युनिटी के लिए चैरिटी और वेलफेयर करना, उसका इंशाल्लाह एक सर्कुलर में भेज रहे हैं। और सेकेंड वन ये था रिक्रूटमेंट का, हमारा स्टाफ बहुत कम है, मैं गवर्नमेंट से बहुत सालों से ये रिक्रूटमेंट का ये मुतालबा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने अपना 44 स्टाफ का रिक्रूटमेंट के लिए अप्रूवल दे चुके हैं। तो एक खुशखबरी है, FDA 11 FDA आउटसोर्स में, SDA 23 आउटसोर्स से, और ऑडिटर्स 5 ऑडिटर्स, SAD ये डिपार्टमेंट, सर्वेयर 5 SSLR डिपार्टमेंट से। यह इंशाल्लाह जो डिपार्टमेंट में रिक्रूट होना है वो डिपार्टमेंट को इंशाल्लाह हमें दे के जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करेंगे। ये तो बहुत खुशखबरी है वक्फ बोर्ड के लिए, हमना कुछ स्टाफ का सख्त ज़रूरत है, ये हुआ। और तीसरा ये है, हमें अभी परसों हमारा मुहतरमा जुल्ले मैडम को मेंबर्स मिल के उनको कुछ मुतालबा किया थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हमना एक वक्फ घर, मतलब वक्फ भवना का ज़रूरत है, उसका एक वक्फ भवनों को 1 करोड़ रुपए होता, 30 डिस्ट्रिक्ट को भी 1 करोड़ का एक वक्फ भवन ये सैंक्शन करना करके उसमें भी पॉजिटिवली जुल्ले मैडम हमने भरोसा दिए। उसके साथ साथ बेंगलुरु का अंदर एक बहुत बड़ा एक वक्फ भवन जैसा हज भवन येडियुरप्पा गवर्नमेंट हमारा कम्युनिटी के लिए करे थे, वैसा ही बोम्मई साहब हमारा कम्युनिटी के लिए एक वक्फ भवन 50 करोड़ का, वो अभी तो जुल्ले मैडम उसका पूरा बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो एक वक्फ भवन बेंगलुरु में बनाने का, वो भी हमें मुतालबा चीफ मिनिस्टर के सामने हमारा मुहतरमा वक्फ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो भी मुतालबा करें। उसके साथ साथ हमारा एक खुशखबरी ये है आज हमारा एक 4-5 साल से प्रमोशन नहीं होता था हमारा स्टाफ का, C ग्रुप का, अभी आज ही पूरा प्रमोशन भी हो चुके हैं। पूरा 4 साल से जो पेंडिंग था हमारा वक्फ ऑफिसर्स का, वो ये प्रमोशन आज ही हमें दे रहे। उसके साथ साथ एक 14-15 हमारा वो वक्फ ऑफिसर नहीं था, इंचार्ज वक्फ ऑफिसर्स थे, SDA FDA वाले वक्फ ऑफिसर बन के इंचार्ज में थे, अभी वक्फ ऑफिसर बन के उनको प्रमोशन भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 29 डिस्ट्रिक्ट में भी अभी वक्फ ऑफिसर ये प्रमोशन का साथ मिल रहा है। उसके साथ ये SDA और FDA का कुछ SDA लोगों का भी प्रमोशन आज दिए। और तीसरा ये था, ये पूरे कर्नाटक में ये अवाम का ये क्या बोले तो ये वक्फ ऑफिसर्स एक ही जगह में 10 साल 15 साल 5 साल उधर ही रह के ज़रा करप्शन को उन्होंने साथ दे रहे और क्या भी काम नहीं कर रहे, कुछ एंक्रोचर्स तो मिलजुल के काम कर रहे करके अवाम का एक बहुत बड़ा ये था, इसलिए ट्रांसफ़र भी हमें शुरू करें। ज़्यादा साल से कौन कौन वक्फ ऑफिसर्स और वक्फ हमारा दूसरे FDA SDA वाले इंस्पेक्टर्स से सर्वेयर्स का है, उनको सब ट्रांसफ़र करने का भी ये उठा को है, अभी तो ट्रांसफ़र चल रहा है। उसके साथ साथ ये हमना 4 डिवीजन से, गुलबर्गा, बेलगाम, मैसूर, बेंगलोर का वक्फ डिवीजन से, उसमें हमना एक ऑफिस भी नहीं है और ऑफिसर्स भी इधर ही काम कर रहे थे। अभी तो ये प्रमोशन का साथ वो 4 डिवीज़न को भी स्टाफ भी मिल रहे हैं, वक्फ डिवीज़न ऑफिसर बन जा रहे हैं। उसके साथ साथ उधर एक ऑफिस, अरे गुलबर्गा डिवीज़न का गुलबर्गा में, बेलगाम डिवीज़न का बेलगाम में, मैसूर और बेंगलुरु वही डिवीज़न पे एक डिवीज़न ऑफिस और उनको FDA SDA और स्टाफ ये कराना है और कंप्यूटर जो उनका मटेरियल होना है वो सब करने का भी कोशिश हमें कर रहे हैं।
अच्छा, ये ऑनलाइन रहेगा अपॉइंटमेंट का, कैसा है एप्लीकेशन क्या? रिक्रूटमेंट हाँ, वो recruitment। एजेंसी को, हमें गवर्नमेंट एजेंसी को देना चाह रहे हैं नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट वर्क बोर्ड मीटिंग में इंशाल्लाह वो रख के रिक्रूटमेंट कैसा करना है, कौन सा KPSC को देते हैं या कैसा? KPSC किसे देना है, इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी होना है, इसलिए इंशाल्लाह वो ज़रा खुलूस से, नियत से होना चाहिए, इसलिए हमारा वर्क बोर्ड मीटिंग में रख के वो डिसाइड करेंगे। अच्छा सर, आपके वर्क बोर्ड में आपके चेयरमैन को ना कार ना जीप, कैसा उसका वैल्यू? उसके वो भी है हमारा, जो मोहतरमा जुल्ले मैडम को ये भी हमें मुतालबा किए थे हमारा, ये अभी पूरे लोग क्या उनका कहना क्या है बोले तो, वक्फ बोर्ड क्यों चैरिटी नहीं कर रहे, वक्फ बोर्ड क्यों वेलफेयर नहीं कर रहे, वक्फ बोर्ड का पास 2 लाख करोड़ ये है क्या आमदनी है, वो क्या अभी वक्फ बोर्ड का पास नहीं है। आपको मीडिया का सामने हमें एक 10 बार बता चुके हैं क्या है, वक्फ बोर्ड को पैसा आ रहे सिर्फ 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ कंट्रीब्यूशन, उतना ही है। दूसरा ये पैसा सब वो इंस्टीट्यूशन का साथ है, वो इदारा का साथ रहते हैं, वो इदारा से हमना 7% आता है, वो 7% अगर सही तरीके से आए तो हमें 25 करोड़ आ सकते हैं मंथली, 25 करोड़। अभी तो आ रहे सिर्फ 5 करोड़ मंथली आता है? नहीं एनम, एनम बता रहा हूँ मैं, 5 करोड़ आ रहे हैं, वो 25 करोड़ करा सकते हैं। उसमें हमारा ऑफिसर को एक व्हीकल नहीं है, हमारा DWO को, DWC वक्फ ऑफिसर को व्हीकल्स नहीं, तो 30 डिस्ट्रिक्ट को भी एक व्हीकल का एक मुतालबा हमारा मोहतरमा जुल्ले मैडम को, वजीर को हमें मुतालबा करे, उन्होंने पॉजिटिवली वो भी एक सैंक्शन करा तो भरोसा भी दे चुके हैं। वेरी गुड। परसों की मीटिंग में, वक्फ की मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग हुआ ना, क्या फैसले लिए सर, क्या मंजूरियाँ दी है? वो तो बिल्लाली आपकाम्स और बेलगा गुलबर्गा, बल्लारी का पिंजारी और विंसन मैनर का, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीनियर काउंसिल एंगेज करने का फैसला किए, वो एंगेज किए हमें। और उसके साथ साथ हमारा एक IAS IPS का एक ट्रेनिंग सेंटर, सिविल सर्विस का ट्रेनिंग सेंटर पूरे हमारा मुसलमानों का, पूरे 90 लाख मुसलमानों का बहुत बड़ा ख्वाब है और एक उम्मीद भी थे, वो भी इंशाल्लाह 10 करोड़ रुपए उसका खर्चा करके इंशाल्लाह हमारा IAS IPS का एक सिविल सर्विस उर्दू हॉल और उसके साथ लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास का एक लाइब्रेरी सब बनाने का, वो भी हमें फैसला लिए इंशाल्लाह। उसका पूरा जैसा करना नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रख के वो उसका जैसा होना है उसका कार्रवाई सब ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और एलएमई का नोटिस देखिए। हाँ, और इसलिए हम ना ये चैरिटी और वेलफेयर नहीं कर रहे करके अवाम का एक कहना है, इसलिए 30% हर एक लोगों को देना है। इसलिए अल्लाह मीन होंदे हमेशा कॉम्प्लेक्स होंदे, जो हमारा वक्फ जायदाद में इदारा बन चुके हैं, उधर सब 30% हमारा कम्युनिटी को वेलफेयर मिलना है, चैरिटी मिलना है। पैसा तो पैसा नहीं, उनका स्कूल रहे तो स्कूल में सीट भी मिलना है। ये तो एक कड़क एक वार्निंग करको है। सर्कुलर इंशाअल्लाह हमारा सर्कुलर रेडी हो चुके हैं, वो सर्कुलर पूरा कर्नाटक का हमारा इदारा को जाएंगे। अभी तो अपना एक 100 annual income of Waqf institutions from 2018-19 to 2020-21 having income above rules 1 lakhs। ऐसा एक 1 लाख का ऊपर कितना इंस्टीट्यूशन से आमदनी का, उसमें एक 100 इंस्टीट्यूशन का हमें लिस्ट बना के हुए, ये 100 इंस्टीट्यूशन कैसा डेवलपमेंट करना और इनसे कैसा हमें ये 7% हमारा कंट्रीब्यूशन वो भी लेने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ 30% इन्हों सब 30% चैरिटी करना ज़रूरी है। अगर इसके कौन भी कुछ इदारे वाले और ज़िम्मेदार लोग, मैनेजमेंट कमेटी ये सर्कुलर फॉलोअप नहीं हो रहे, उनका ऊपर कैसा एक्शन करना है, इंशाल्लाह ये एक्शन ज़रूर ले लेंगे हम। चेयरमैन साहब, मार्च में बजट है,
हाँ वक्फ बोर्ड के वेलफेयर के लिए कितना बजट पूछ रहे हैं? हमें ऑलरेडी अभी 300 करोड़ का बजट हमें पहला मुलाकात में सीएम से हमें मुतालबा किए थे। परसों सीएम भी उसको भरोसा दे चुके हैं। उसमें ये एक 100 करोड़ सिर्फ इमाम और मुअज्जिन को, अभी तो 55 करोड़ से 14,000 इमाम मुअज्जिनों का ये ऑनरेरियम मिल रहा है। 25,000 इमाम और मुअज्जिनों को मिलना है, इसलिए 100 करोड़ इसलिए देना है। और अपना एक हज, एक वक्फ भवन और डिस्ट्रिक्ट वक्फ भवन को पैसे का ज़रूरत है। और ईदगाह में सब ये नहीं है क्या, फेंसिंग नहीं, लाइट और फेंसिंग नहीं है। और कंपाउंड वॉल के लिए ईदगाह हमारा प्रॉपर्टी ये महफूज करने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए उसके सब 300 करोड़ रुपए का मुतालबा कर चुके हैं। वो पॉजिटिवली हमने भरोसा भी देखो है। फिर भी हमें परसों 4 दिन पहला मोहतरमा जुल्ले मैडम हमें एक 2 घंटा हमारा रिव्यू हुआ था, हमारा डेवलपमेंट और नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, हमारा आइंदा का हमारा ये सोच क्या है, वो पूरा हमें शेयर करें। जुल्ले मैडम ने ये इतना हमने भरोसा दिए चीफ मिनिस्टर से प्री बजट के लिए एक मीटिंग रखेंगे। हमें कितना होता 500 करोड़ हमें मुतालबा करेंगे, कितना होता इंशाल्लाह मैं उसका ये ज़रूर मैं उसका मेहनत करूँगा। उन तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा कम्युनिटी का वक्फ बोर्ड लैंड डेवलप होना उनका इरादा वही है, हमारा वक्फ बोर्ड का भी इरादा वही है। स्कूल होना, कॉलेज होना, हमारा कमर्शियल से पैसा आए तो ना ये वेलफेयर कर सकते हैं, वो सब हमारा इरादा है। इंशाल्लाह प्री बजट मीटिंग में वक्फ बोर्ड का एक अलग मीटिंग हमारा वक्फ मिनिस्टर के साथ इंशाल्लाह सीएम से हो जाएगा।